अस्सलाम वालेकुम। आसिफ शेख अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये वाला जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द असाइनमेंट 1 एंड इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, दिस इज द बेटर ऑफ द क्वेश्चन। क्रिएट अ क्लास डिस्टेंस with two members, integer feet and inches, which should be of float type. तो दो आपने जो है इसमें मेंबर लेने हैं। एक आपने इंटीजर लेना है जिसका नाम फीट रखना है, दूसरा आपने एक फ्लोट वेरिएबल लेना है जिसका नाम इंचीज रखना है। दीज टू शुड बी द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखना है, डिस्टेंस रखना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ देयर शुड बी अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, आप इसको जो है वो इग्नोर कर दें, हजफ कर दें। इसलिए कि अभी तक हमने सो फार ना कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं और ना ही एक आगे चल के नाम आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने इस क्वेश्चन में से काट देनी है। अब आपके पास जो काम बचा है वो ये बचा है, क्लास बनानी है डिस्टेंस, जिसके अंदर आपने एक इंटीजर वेरिएबल लेना है विद द नेम ऑफ फीट एंड अनदर वेरिएबल शुड बी ऑफ फ्लोट टाइप, इसका नाम हमने इंचेस रखना है। अच्छा, उसके बाद अब इस फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन बनाना है गेट डिस्ट का, जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे, और एक फंक्शन बनाना है आपने शो डिस्ट का, जो कि उन ली गई इनपुट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और ये सारा का सारा फिर हमने जो है मेन के अंदर इस क्लास को इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि प्रोग्राम का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। हमें एक क्लास बनानी है डिस्टेंस के नाम से। इस क्लास में दो वेरिएबल्स लेने हैं, दो डाटा मेंबर्स लेने हैं, एक इंटीजर टाइप का, दूसरा फ्लोट टाइप का। एक का नाम, इंटीजर वाले का नाम फीट होगा, फ्लोट वाले का नाम इंचेस होगा। दो आपने मेथड बनाने यानी दो फंक्शन बनाने इस क्लास में, एक का नाम गेट डिस्ट है, दूसरे का नाम शो डिस्ट है। तो और इसको फिर मेन के अंदर अपने इस्तेमाल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, नोटपैड मैंने खोल लिया है। शुरू से मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं आपके सामने इसको दोबारा से क्रिएट करके बताता हूँ। कमेंट डाल दिया हमने क्वेश्चन नंबर 17, और हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। एज यू ऑल नो कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या बनाना स्टार्ट करते हैं, अगर चाहे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, जब वो रीड करता है कंपाइलर, बट हमारा जो प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है वो हमेशा इन दो लाइनों से स्टार्ट होता है, या कम से कम इस एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है, हम कोई हेडर फाइल जैसे कि conio डॉट एच, iostream.h उसको इंक्लूड करा रहे हैं। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शंस जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, जो इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्लास। क्लास बनाने के लिए हमें पता है कि हमें एक कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है क्लास, और क्लास का नाम क्या रखना है, एज द नेम इज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन, डिस्टेंस हमने क्लास का नाम रखना है। देन द बॉडी ऑफ द क्लास विल बी स्टार्टेड एंड समवेयर इट विल बी एंडेड। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गया, हमने एक क्लास का आउटर स्केच बना दिया, बैरूनी खाका तैयार कर लिया। अब इस क्लास के अंदर क्या करना है, इस क्लास के अंदर हमें कहा गया है कि भाई एक इंटीजर आपने लेना है फ्लीट के नाम से, ले लिया। एक आपने जो है वो फ्लोट लेना है, इंचेस। ठीक है जनाब, ये दोनों हो गए, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो है एक फंक्शन लेना है, वॉइड गेट टेस्ट के नाम से। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट्स चेक इट। ऐसा ही है जनाब, फंक्शन का नाम, यस, एक फंक्शन लेना है गेट डिस्ट के नाम से। तो गेट डिस्ट के नाम से एक फंक्शन ले, ठीक है, गेट डिस्ट लगा के हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अच्छा, फंक्शन आपको पता है, जब फंक्शन आप बनाते हैं तो फंक्शन की भी एक बॉडी होती है, और ये हमने फंक्शन की बॉडी, अभी अंदर क्या लिखेंगे ये बात की बात है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये हमारी क्लास की बॉडी फिलहाल यहाँ पे खत्म होती है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझा सकें कि हो क्या रहा है। ठीक है जनाब, ये वाला जो पैरेंथेसिस है, ये दोनों जो है, ये जो हमें शो कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्लास की बॉडी को शो कर रहे हैं, और ये जो दो पैरेंथेसिस हैं ये हमें फंक्शन की बॉडी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अब फंक्शन में करना क्या है, या गेट डिस्ट का फंक्शन करेगा क्या,
as it is suggested in the question that getDist function should prompt user to input the distance. ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने कहाँ चले गए हम, यहाँ पर। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब आपको पता हो कि ऐसा मैसेज जिससे यूजर को समझ में आए कि क्या करना है। हमने कहा भाई एंटर द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इंटर कीजिए। और साथ ही साथ अब इस तरह आप कहेंगे तो यूजर कुछ भी इंटर कर देगा। तो अगर गलती से बचाना है तो आप उसको सजेस्ट भी करेंगे, एक फॉर्मेट सजेस्ट कर देंगे भाई इस फॉर्मेट में आपने इनपुट देना है। ये रेकमेंडेड नहीं है, ये एक अच्छी हिंट है, एक अच्छी टिप आपको दी जा रही है मेरी तरफ से। आप इतना स्टेटमेंट लिख देंगे, आप सिर्फ इंटर लिख के भी छोड़ देंगे, काम बन जाएगा, प्रोग्राम की हद तक काम चल जाएगा। लेकिन अच्छा प्रोग्राम वो होता है जो अपने यूजर को गाइड करता है। ठीक है भाई, करना क्या, एंटर द डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस 100 मीटर डाल देगा, फिर क्या होगा, 100 मीटर भी डिस्टेंस ही होता है। अब हम जो कि प्रोग्राम बना रहे हैं इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम के साथ, जहाँ पे डिस्टेंस जो है इज मेजर्ड इन फीट एंड इंचेस, तो हमें कस्टमर अपना जो अपना इस एप्लीकेशन का यूजर है उसको भी बताना चाहिए कि जनाब आप डिस्टेंस दीजिए और डिस्टेंस कुछ इस तरह दीजिए। अच्छा, तो मैं जो बताने का तरीका है, मैं कुछ इस तरह दे दूंगा फीट, और मैं कहूंगा कॉमा इंचेस। ठीक है, ये एक मैंने फॉर्मेट एक तरह से सजेस्ट कर दिया उसको कि जनाब इस तरह जो है वो आपने जो देना है, क्या कहते हैं, इस तरह आप जो है इनपुट दीजिएगा। पहले आपके फीट आने चाहिए, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, देन शुड कम्स द इंचेस। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब इसको इनपुट लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीन के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सीन के अंदर आपने क्या करना होगा, पहले आप फीट पे ले और फिर आप जो है दोबारा से जो है वो इस तरह करके इंचेस पे ले लें। ठीक है, तो आपने पहले फीट पे इनपुट देना होगा, फिर जो है इंटर प्रेस करना होगा, यहाँ पे प्रेस इंटर, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इंचेस देना होगा, फिर प्रेस इंटर करना होगा। ये दो तरीके में काम होगा, दो स्टेप्स में काम होगा। इसका आसान तरीका है, इंस्टेड ऑफ सी इन हम स्कैन एफ का फंक्शन ले लेते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है, कोई आपके ऊपर जो है जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एज यू आर कंफर्टेबल। जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो एक अच्छा तरीके से इसको काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे परसेंट डी पहले में हमने परसेंट डी लिया, बिकॉज फीट हम पहले लेंगे, और फिर हमने क्या कहा था, इंचेस। फीट की डाटा टाइप क्या थी, टीचर। इंचेस की डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी इस्तेमाल होता है। फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट एफ इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इस परसेंट डी को स्टोर किस में करना है, ऑफकोर्स दिस फीट में। तो जो पहला वेरिएबल यहाँ पर आएगा विद द एड्रेस ऑपरेटर, इट विल बी फीट, देन कॉमा, देन कम्स इंच। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये निस्बतन मेरे लिए आसान है, बट आई लीव इट टू योर कन्वीनियंस। आप जैसा चाहें, आप सीन से इनपुट लेना चाहते हैं, आप स्कैनर से इनपुट लेना चाहते हैं, दोनों तरीके का तरीका बेहतर है। ठीक है, मैं चूंकि इस फॉर्मेट में लेना चाह रहा हूँ तो मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है। बट आई अगेन आई विल रिपीट, मे बी फॉर सम ऑफ यू ये थोड़ा सा एम्बिगियस लगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, सीन और क्या कहते हैं इसका, स्कैनफ। क्योंकि स्कैनफ इस्तेमाल किया है, स्कैनफ के लिए एक हेडर फाइल मैं यहाँ पे दोबारा इंक्लूड करा दूंगा, विच इज stdio.h। ठीक है, तो ये हो गया जनाब, पहला फंक्शन हो गया गेट डिस्ट का। अच्छा जी, अब तक सो फार इस अगर हम देखें क्या कहते हैं अपनी इस क्वेश्चन को हमने देखें, तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर से सो फार अभी तक जो है हम क्या कहते हैं दोनों मेंबर्स बना चुके हैं, इंटीजर और फील्ड के नाम से। और साथ ही साथ हमने एक मेथड भी बना लिया गेट डिस्ट का फॉर प्रॉम्प्टिंग टू द यूजर
and for taking his or her input. Now come to the last task. आखिरी जो काम है, एक और काम करना है हमने, और वो क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है शो डिस्ट के नाम से, इन वैल्यूज को डिस्प्ले करा दे। तो अगेन हम यहाँ पर आएंगे, ये फंक्शन जो है void get dist का फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। राइट आफ्टर दैट फंक्शन वी विल क्रिएट अनदर फंक्शन void show dist, ठीक है। और अच्छा जी, इसी तरह इस फंक्शन की भी बॉडी हमने बना ली। अच्छा, अब इस बॉडी में क्या करना है ये हम जरा देखते हैं। हमें कहा गया है कि जो हमने इस फंक्शन की मदद से इनपुट ली है वो यहाँ पे जो है उसको डिस्प्ले करा दिया जाए। शो डिस्क का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो भी फीट और इंचेस के अंदर वैल्यूज होंगी उनको डिस्प्ले करा देगा। इसमें तो बड़ा काम आसान हो गया। अब ये काम आप सी आउट से भी कर सकते हैं, लाइक दैट। मैं थोड़ा सा इसमें मैसेजिंग भी कर देता हूँ ताकि देखने वाले को समझ में आ जाए। द डिस्टेंस इज, अच्छा अब यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ फिर जो है मैंने ये वाला ऑपरेटर लगाया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर विच इज यूज विद द सी आउट, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया क्यों, क्योंकि मैं अब इस स्ट्रिंग को एक वैल्यू से जोड़ूंगा, वो है फीट, ठीक है। और इसको जो है फिर मैंने ये किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है इसका फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम जो है हमारा चीज़ें जो है वो उसके ऊपर आ सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सी आउट डिस्टेंस इज, ठीक है, फीट। अच्छा अब फीट के साथ देखें, मुझे जो कि आपको अगर इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम का पता हो तो इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम में हम यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट डाल देते हैं। इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम में पहले फीट आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक सिंगल डॉट आता है, फिर एक डैश आता है, इंचेस आते हैं, और उसके ऊपर या डबल डबल कोट्स आते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश सिस्टम में डिस्टेंस लिखा जाता था या अभी भी लिखा जाता है, इसकी दो यूनिट्स होती है, एक फीट होती है, दूसरा इंचेस होती है। पहले फीट लिखा जाता है और इसके साथ सिंगल कोट लिखा जाता है जस्ट टू मार्क इट, ये फीट है, और इंचेस उसके बाद आते हैं और उसके ऊपर डबल कोट डाला जाता है, यानी कि दिस वैल्यू इज इन इंचेस, एंड बोथ ऑफ द यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ सेपरेटर, जिसको हम डैश या आप माइनस का जो साइन है वो देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, और जो 12 इंचेस हैं दे आर इक्वल टू 1 फीट। इंग्लिश मैट्रिक सिस्टम में ये होता था। अब चूंकि हम इंटरनेशनल मैट्रिक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, और अगर हायर यूनिट्स की तरफ जाए तो किलोमीटर है। तो अब हम चूंकि इस ये पुराना है, तकरीबन 100 साल पहले का, जब इंग्लिश जो है ब्रिटेन रूल जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड था, उसमें ये डिस्टेंस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता था। ये डिस्टेंस की जो यूनिट्स हैं वो ये इस्तेमाल होती थी। आज के दौर में या तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, या बहुत कम इलाकों में, बहुत कम जगहों पे इसका इतलाक होता है। आज भी अगर आप कपड़ा लेने जाएं हमारी मार्केट्स वगैरह में, वो गज जो है होता है वहाँ पे, और इस तरह फुट, हमने फीट को जो है फुट कर दिया। तो बाज़ जगहों पे आपको नजर आता है, इवन इन योर स्केल्स, जो आप छोटे स्केल्स लेके आते हैं, आप देखें दोनों यूनिट्स के ऊपर होती है, इंचेस में भी और आपका सेंटीमीटर या मिलीमीटर। एनीवेज, तो फीट के साथ चूंकि हमें ये सिंगल कोट डालना था तो मैंने उसको कुछ इस तरह डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, इसके बाद जो है क्योंकि डैश का साइन आता था वो भी मैंने इधर ही डाल दिया। देन कम्स इंचेस, ठीक है, इंचेस की वैल्यू आ गई, और इंचेस के साथ क्या करना था, इंचेस के साथ जो है वो आपको जो है वो एक वो डालना था, क्या कहते हैं, डबल कोट डालना था, सॉरी। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे सी आउट जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा, और जो हमने यहाँ पे लिखा था जो भी हमने मिटा दिया, उसका फॉर्मेट बन जाएगा। पहले फीट आएगा, उसके ऊपर सिंगल कोट आ जाएगा, फिर ये सेपरेटर आ जाएगा, इंचेस की वैल्यू आएगी, फिर उसके ऊपर ये वाला, सॉरी ये वाला जो है वो डबल, ये वाला जो है वो डबल कोट आ जाएगा इंचेस के ऊपर। आपको पता है ये स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं, चाहे सी आउट में लिखे, चाहे प्रिंट एफ में लिखे, स्कैन एफ में लिखे, जहाँ पे भी स्ट्रिंग शो करना होता है उस स्ट्रिंग को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं। क्योंकि ये कॉमा डालना था, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए तो उसके साथ एक स्लैश का साइन आता है।
ठीक है। इसी तरह जो कि ये डबल कोट डालने थे, कंपाइलर इन डबल कोट्स में कंफ्यूज ना हो जाए, लिहाजा इसके साथ ये वाला स्लैश लगा दिया। ठीक हो गया जी। एक तो ये तरीका है। और अगर आप में से कोई प्रिंट एफ के जरिए ये काम करना चाहे, उसकी क्या स्टेटमेंट होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एंड देन आई विल लीव इट टू योर कन्वीनियंस कि आप इसमें से जिसको भी पसंद करना चाहे। सेम स्टेटमेंट रखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दैट इज ठीक है। यहाँ पे परसेंट डी आएगा और परसेंट डी के साथ क्या लगेंगे, स्लैश सॉरी स्लैश इस, फिर सेपरेटर आएगा, फिर परसेंट एफ आएगा, फिर स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही काम किया। अच्छा, ये कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे फीट कॉमा इंच। अच्छा जी। अब ये फीट की वैल्यू क्योंकि पहले आ रही है तो ये कहाँ पे शो होगी, इस परसेंट डी की जगह पे। फोर फीट वाज एन इंटीजर, इसके लिए हमने परसेंट डी लगाया। परसेंट डी के साथ ये कॉमा लगाना है, सिंगल कोट लगाना है क्योंकि फीट के साथ आता है, तो ये कर दिया, फिर सेपरेट कर दिया इससे। देन कम्स द वैल्यू ऑफ द इंचेस। उसके लिए हमने परसेंट एफ लगाया। क्यों? क्योंकि इंचेस इट वाज इन फ्लोट, या इट वाज अ फ्लोट वेरिएबल, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो परसेंट एफ लगाना होता है। और चूंकि फ्लोट इंचेस के साथ हमें डबल कोट लगाने थे तो हमने अब जब आप चलाएंगे, चाहे ये वाली लाइन चलाएं या ये वाली लाइन चलाएं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो मैं आप लोगों की विजडम के ऊपर इसको छोड़ता हूँ। जाहिर बात है मुझे तो एक ही चलानी है, मैं फिलहाल इसको जो है वो कमेंट कर दूंगा और मैं प्रिंट एफ वाली से चला लूंगा। तो ये वो क्लास है जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि बनाया जाए। क्लास का नाम डिस्टेंस होना चाहिए। क्लास का नाम डिस्टेंस हमने रख दिया। क्लास के अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल ले लिए इंटीजर फीट फ्लोट इंचेस के नाम से। क्लास के अंदर दो मेथड्स या फंक्शन होने चाहिए, वॉइड गेट डिस्ट का फंक्शन बना दिया जो यूजर से इनपुट लेता है। क्लास के अंदर दूसरा मेथड या फंक्शन जो है शो डिस्ट के नाम से होना चाहिए, वो भी बना दिया, जो कि इन फीट और इंचेस में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है, वो उनको शो करा देगा एक खास फॉर्मेट के जरिए, एक खास तरीके से। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, ये मेरी अपनी एक तरह है, ये मेरी अपनी एक सहूलत के हिसाब से मैंने ये किया है। अच्छा लगता है आउटपुट। मैंने हमेशा कहा है कि एक अच्छा प्रोग्राम वो है जो एक अच्छा डिस्प्ले दे, ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट हो आपके यूजर के लिए। आप ये प्रोग्राम याद रहे अपने लिए नहीं बना रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए बना रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। एक डेवलपर जब कोई कोड लिखता है, एक एप्लीकेशन बनाता है, तो वो अपने लिए नहीं बनाता बल्कि दूसरों के लिए बनाता है। तो आप दूसरों को ध्यान में रख के जब बनाएंगे तो आपको उसमें कन्वीनियंस, आसानी, सहूलत और हर तरह से उसके अंदर गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए। दैट वुड बी अ परफेक्ट प्रोग्राम, दैट वुड बी अ परफेक्ट, दैट वुड बी दैट वुड बी एन गुड दैट वुड बी अ गुड एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब फाइनली काम कर लेते हैं, और वो काम क्या था इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं। वो काम था जनाब मेन का फंक्शन बनाना। याद रहे हमेशा से हम कहते आए हैं कि कंपाइलर हमेशा इस लाइन से शुरू होता है, वॉइड मैन वॉइड से। आपका प्रोग्राम हमेशा इस लाइन से शुरू होता है, फिर वो अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना शुरू करता है। तो हमने जो है वॉइड मैन का फंक्शन बना दिया। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे वजाहत करते चलें, अगर आप प्रोग्राम कहीं गूगल पे देखेंगे, किसी और जगह पे देखेंगे, तो आपको अक्सर ये लिखा हुआ नजर आएगा, इंटीजर वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा रिटर्न और जीरो। सही। तो ये भी प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है। यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे इस वक्त फिलहाल खाली है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बिटवीन दीज टू राउंड पैरेंथेसिस आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इनपुट आते हैं, और यहाँ पे जो है वो अगर फंक्शन कोई चीज रिटर्न कर रहा है तो शुरू में लिखी जाती है। अब बाज जो प्रोग्रामर होते हैं वो यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं और आखिरी लाइन में जो है रिटर्न करवा देते हैं जीरो। जीरो इज नथिंग बट जीरो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को भी पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे लिया जाता है। जब हम यहाँ पे रिटर्न जीरो करवाते हैं तो चूंकि जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाज लोग जो है वो कैच लिखने के बजाय, ये वाली लाइन लिखने के बजाय ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली लाइन लिखते हैं। तो ये दोनों लाइनों का मकसद क्या होता है? प्रोग्राम को कुछ देर के लिए
होल्ड रखा जाए ताकि आउटपुट या डिस्प्ले जाहिर हो। तो आप जो लोग गैच लिखेंगे वो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉइड लिख देंगे। और अगर जिसने रिटर्न लिखना है, रिटर्न 0 लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे। और अगर जिसने गैच लिखना है तो फिर वो यहाँ पे वॉइड लिख देंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादातर इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं इसको हटा के ये काम कर लेता हूँ। लेकिन इसकी में कवायद ये है कि गैच जो है वो कॉनियो डॉट एच में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कराई थी कॉनियो डॉट एच। अब कॉनियो डॉट एच हर कंपाइलर के अंदर नहीं होती। डोंट बी कंफ्यूज, इस वक्त जो मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ अपने लैब में जो काम किया है वो है टर्बो सी के ऊपर। आप जब ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन अलग अलग एडिटर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एडिटर के अंदर कॉनियो डॉट एच की हेडर फाइल मौजूद हो। लिहाजा अगर एग्जैक्टली इस तरह आप वाइड बाय वाइड लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के अंदर इशू आ जाए, कॉनियो डॉट एच इज नॉट फाउंड या इस तरह का कोई एरर आ जाए। तो उसका मुतबादिल क्या है, आप यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते हैं और यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं। आई होप कि आपका प्रोग्राम चल जाएगा। एनीवेज ये एक हिंट थी, बीच में एक बात आ गई तो हमने उसकी वजाहत कर दी। लेट्स कम टू आवर बेसिक क्वेश्चन। हमने CLR SCR लगा दिया and this function is a built-in function which we normally use to clear our screen to remove all the previous outputs from the screen. उसके बाद हमने क्या किया, इस डिस्टेंस का भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, मैंने डी रख दिया। नाउ दिस डी इज दी बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। दिस इज द फिजिकल इंस्टेंस। इस वक्त हमने ये जो क्लास बनाई थी एक ब्लूप्रिंट था। ये बस हमने एक खाका एक स्केच लिख के बता दिया कि देखो भाई ये क्लास होगी कि इस तरह की होगी, ये उसके फीचर्स हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसके एक्शंस हैं। बट इन एक्चुअल वो कैसे काम करेगी, जाहिर बात है इस वक्त वो खुद काम नहीं कर सकती। इसकी मिसाल मैंने आपको शुरू से दी थी कि लेट्स कंसिडर अ क्लास ह्यूमन। डिस्टेंस की जगह एक ह्यूमन बीइंग की क्लास ले लें। उसके अंदर दो हाथ लिख दिए अल्लाह ताला ने, दो आंखें लिख दी है। उसके अंदर फंक्शन के अंदर स्लीपिंग का फंक्शन लिखा हुआ है, वॉकिंग का फंक्शन लिखा हुआ है, ईटिंग का फंक्शन लिखा हुआ है। एक पूरी क्लास एक ब्लूप्रिंट लगा के कुदरत ने लिखी हुई है, रखी हुई है। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस ब्लूप्रिंट से अपने आप के ऊपर सारे के सारे अख्तियारात ले लेता है। सारे के सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शंस उसको इनहेरिट हो जाते हैं, वो उसको अता हो जाते हैं। जितने इंसान और जो है नस्ल इंसानी पैदा होती जा रही है, सबके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स, मेथड, एक्शन एज इट इज ट्रांसफर होते जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की आंखों का रंग ब्लैक है तो किसी का ब्राउन हो। ये हो सकता है कि किसी के बालों का रंग ग्रे है तो किसी का रेड हो। ये हो सकता है कि किसी की जो है जल्द का रंग व्हाइट है तो किसी का ब्लैक हो। ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जल्द हर एक के पास होगी, बाल हर एक के पास होंगे, क्या कहते हैं, आंखें हर एक के पास होगी, दो होगी, पाँव हर एक के पास होंगे, दो होंगे, दिल हर एक के पास होगा, एक होगा। ठीक है, और बाल हर एक के पास होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे। उसका काउंट फिक्स नहीं है। तो किसी चीज का काउंट फिक्स है, किसी चीज का नंबर फिक्स है, किसी चीज के फीचर्स फिक्स है, किसी चीज के फीचर वेरिएबल्स है। ये सारी चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास बना दी गई है, उसका नाम रखा है ह्यूमन। नाउ जैसे ही इस वाइड एंड वाइड में, ये आपकी दुनिया है, इसमें जैसे ही इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आसिफ के नाम से, अहमद के नाम से, जुनैद के नाम से, शर्जील के नाम से, सारा का सारा उस क्लास ह्यूमन बीइंग की तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्लास जस्टिस, उसमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज हैं, 2 मेथड्स हैं और 2 डाटा मेंबर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 फंक्शंस। इस क्लास जस्टिस के जितने आप वेरिएबल, जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बनाते जाएंगे, वो पार्डन मी, वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम के तमाम उस प्रॉपर्टीज को जो डिस्टेंस के अंदर मौजूद है, विच आर एक्चुअल 4 इन टोटल, वो इनहेरिट होते चले जाएंगे। इस डी के अंदर हमारे पास फीड भी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट्स के अंदर। इस डी के अंदर क्या है, फीड है। इस डी के अंदर क्या है, इंचेस है। इस डी के अंदर क्या है,
गेट लिस्ट का फंक्शन है और इस डी के अंदर क्या है, शो लिस्ट का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है जो डी के अंदर आ गया। इसी तरह डी के बाद एक्स ले, वाई ले, ए ले, बी ले, हर एक के अंदर ये पूरा का पूरा पैकेज इनहेरिट होता चला जाएगा। ये दो वेरिएबल्स हैं, ये दो मेथड्स या एक्शंस। अच्छा जी, तो हमने ये भी कर लिया। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, अल मुख्तसर डी डॉट गेट टेस्ट का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, और हमने यहाँ पे डी डॉट शो टेस्ट का फंक्शन कॉल किया। तो उसने अब ये फंक्शन क्या करेगा, वी नो वी हैव मेड दिस फंक्शन। तो वो कहाँ था, यहाँ पे था। ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट देगा सी आउट के जरिए और फिर क्या करेगा, इनपुट ले लेगा। और फिर शो लिस्ट का फंक्शन क्या किया, शो लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यूज थी फीट और इंचेस की उसको शो करा। लेकिन ये तो चलो हमने बना तो लिया, दैट्स इट, दिस द टोटल प्रोग्राम। और ये मैं फाइल आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। लेकिन इसमें अभी भी एक कबाहत है, एक एरर आएगा। वो क्या एरर आएगा, लेट्स सी। पहले मैं सेव कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, पिन के अंदर मैं इसको ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 के नाम से ही सेव करें डॉट cpp। प्लीज डू रिमेम्बर टर्बो सी की जितनी भी फोर्थ फाइल्स हैं उसका एक्सटेंशन डॉट cpp होता है। ओके, हमने टर्बो सी खोला। चला, ये फाइल जो है एरिया के नाम से हमें तो चाहिए है। बात करते हैं, फाइल को ओपन किया। हमारे फाइल का नाम हमने रखा था Q17। दिस इज अवर 17। ओके, तो हम लार्ज कर लेते हैं। दिस इज अवर फाइल क्वेश्चन नंबर 17। और ये हमारे पास सेम वही है जो कि हमने वहाँ पे बनाई थी। ठीक है, एंड एज आई सेड यू कि इसमें कुछ गड़बड़ होगी, लेट्स चेक इट। ठीक है जनाब, 6 जगहों पे गड़बड़ आ रही है। व्हेन वी सी द लिस्ट ऑफ एरर्स, अच्छा स्टेटमेंट मिसिंग है, फंक्शन कॉल मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग वगैरह वगैरह। कहाँ पर स्टेटमेंट मिसिंग है भाई, कहाँ पर स्टेटमेंट मिसिंग है, चेक कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है। ओके फाइन, ये भी सही है, सभी गलत नहीं लगाया था। ओके, स्टेटमेंट मिसिंग का एरर समझ में आ गया। फंक्शन कॉल करेक्ट है। अच्छा, शायद ओके, प्लीज पार्डन मी, स्लैश जो है वो गलत लगाए थे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इट्स अदर वे अराउंड, इस तरह लगेंगे जैसे यहाँ पे लगे हुए थे। ठीक, ये मैंने जो पहले लगाए थे ये गलत है, आप इसको इस तरह ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो है वो दोबारा चेक करते हैं। गेट दिस इज नॉट एक्सेसिबल, शो दिस इज नॉट। जो पहले जो अभी जो एरर निकाले वो तो मेरे सिंटैक्स एरर थे, मेरी गलती थी कि सेमीकोलन नहीं लगाया था, कहीं मैंने स्लैश गलत लगा दिया था। जो मैं एरर्स की बात कर रहा था, बेसिकली ये दो एरर्स हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। गेट लिस्ट इज नॉट एक्सेसिबल, शो लिस्ट इज नॉट एक्सेसिबल। व्हाई, अब हम आ जाते हैं कि ये जो हमने डाटा एक्सेस जो देना है, ठीक है, डाटा जो एक्सेस देना है, ये पूरी क्लास का डाटा है। ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं। देयर इज नथिंग मेंशन्ड ओवर हियर कि ये जो पूरा का पूरा डाटा है किस कैटेगरी। आपने डिस्कस किया था कि जो डाटा को हमें एक्सेस देनी होती है क्लास के, 3 टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मकसद होता है विच इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। प्राइवेट का मतलब होता है नॉट एट ऑल।
सिवाय इस बॉडी के अंदर, इस क्लास की बॉडी के अंदर आप उस चीज उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड एक खास किस्म की जो है पार्शल जो है वो एक्सेस होती है, कुछ को देते कुछ को नहीं देते। अभी जो कि हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है क्लासेस के अंदर, जब अभी पढ़ेंगे तो प्रोटेक्टेड का खास इस्तेमाल आएगा। अच्छा, अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्लास में सारी की सारी क्या कहलाती है, पब्लिक कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सॉरी प्राइवेट कहलाती है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा इसका डाटा है इस क्लास का तो प्राइवेट हो गया। और प्राइवेट के बारे में हमने क्या कहा था, नॉट एक्सेसिबल टू एनीवेयर। तो जब हमने किन्हीं दो फंक्शन को यहाँ बाहर निकाला, उसने एतराज किया कि भाई ये तो प्राइवेट है, आप यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, these two functions are not accessible। अच्छा, तो अब क्या करें, इसको यहाँ पे पब्लिक कर दे। अगर हम इसको यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं, फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये फंक्शन बनाने की यहाँ पे क्या जरूरत है। ये तो पूरा का पूरा जो है दो लाइनें उठा के मेन में लिख देंगे, ये लाइन उठा के मेन में लिख देंगे, काम वैसे ही चल जाएगा। ये पखेड़ा जो पाला है हमने इन फंक्शंस को बनाने का, इस्तेमाल करने का, इसकी क्या जरूरत है। हमारा जवाब ये था कि भाई इससे हम डाटा को हाइड करेंगे। कौन से डाटा को, जो इन दो जगहों पे पड़ा हुआ होगा, इन दो वेरिएबल पे पड़ा हुआ होगा। लेकिन हमने तो पब्लिक करके वो सारा जो है हमारा गुमान था, ख्याल था, उसको जाया कर दिया। फिर क्या किया तो फिर एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और बीच का रास्ता ये है जनाब, पहले तो नेक्स्ट टाइम पे आ जाते हैं। हमने कहा ऐसा करो, हमारे डाटा मेंबर्स को तो प्राइवेट कर दो, और ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इनको आप पब्लिक कर दें। कंपाइलर साहब, आप ऐसा करें जब फंक्शन इस्तेमाल किए जाए तो एतराज मत कीजिएगा। हाँ, अगर ये फीट और इंचेस डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए जाए फिर एतराज करें। देखो, जब हम कंपाइल करेंगे देयर विल बी नो एरर। ठीक है, पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। अच्छा जी, एंटर द डिस्टेंस, ये वो प्रॉम्प्ट है जो आपने लिखा था। समझेगा, ठीक है, 2 फीट एट, सॉरी कॉमा के साथ लिख रहे हैं, 2 फीट कॉमा 9.7 इंचेस। ठीक है, अब देखिएगा आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट जो है वो शो क्यों नहीं हुई, हम पहले देख लेते हैं आउटपुट वाकई शो नहीं हुई। abnormal program termination, okay जी, let's check it out why it happened। abnormal program termination certainly from the STDI or HTTP power है। show this एक समय के लिए जरा हम बता दें that maybe talk about that। आपने जो है ना hold on please, मैं जरा check करता हूँ।
स्कैनर में मेरे ख्याल से ये इस वक्त नजर नहीं आ रहा, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा ये वाला तरीका सही तो है। आ, फिलहाल मुझे कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा कहाँ पे इशू आ रहा होगा, क्या एरर हो सकता है। हम दोबारा उसको भी लगा देते हैं, इसको कोई पता नहीं जनाब। इसके साथ जो है क्लियर करना पड़ेगा। You can see that now it will work. ठीक है, this is the feed, enter 6.7, enter, you can see कि 3 जो फीड थे उसके ऊपर एक सिंगल कोट आ रहा है और जो इंचेस है उसके ऊपर डबल कोट। प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम को स्कैनर के साथ भी चलना चाहिए था। आई डोंट सी एरर क्या है, कुछ छोटा सा लॉजिकल चीज होगी जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ। और मुझे इस वक्त क्योंकि शदीद जुकाम और खांसी भी है, तो ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मे भी कुछ छोटी मोटी चीज मुझे मिस हो गई हो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट भी सही है जो इस तरह चलती है। तो ये है भाई आज का प्रोग्राम। आई होप के बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अ, हम जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और वो आपके साथ ये शेयर करने के लिए तो रिकॉर्डिंग